अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ फ़ौज़िया कुसुम राना और 27वीं आइनी तरमीम की जो बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है। कल भी हमने कुछ अहम नुकात पर बात की थी और आज हमने जो आपके लिए रिसर्च की है उसमें मज़ीद कुछ अहम नुकात पर बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट से ये रिवील तो कर दिया है कि क्या अहम तरीन चीज़ें आ रही हैं। और मज़े की बात यह है कि इस ट्वीट में जिन चीज़ों पर बातचीत की गई है उसमें जो कंप्रोमाइज़ है वो किन चीज़ों पर हो चुका है, और वो भी माइनस के ज़राए ने आपके लिए अपडेट इकट्ठी की है। क्योंकि जिस तरह से आ रहा है कि तालीम, इससे पहले सेहत की भी बात हो रही थी कि जो सेहत का पोर्टफोलियो है वो भी सूबों से ले लिया जाएगा और इसके साथ साथ पॉपुलेशन मैनेजमेंट भी है। तो अभी जो माइनस को न्यूज़ मिली है, क्योंकि ये बारगेन जारी है और जिस तरह से कहा जा रहा है, सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह, उन्होंने जो कोट किया है कि ये तो 4-5 महीने हो गए हैं, इस पे बातचीत हो रही है। तो जिस तरह से अभी स्मार्टनेस दिखाई है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और उन्होंने ट्वीट करके शायद ये जो कोशिश की है एक कि अवाम में ये फ्लोट कर दी जाए। एक तो उन्होंने इसलिए भी कि इस पर बहस हो जाए, और दूसरा जो सब बात कर रहे हैं इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि वो कहते हैं ना कि अपने आप को पॉलिटिकली एक इन करने के लिए भी और ये बताने के लिए भी कि हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है। जिस तरह से आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं इसहाक़ डार, उन्होंने जिस तरह से सेनेट में बात की, उन्होंने बड़ा कैजुअली कहा, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी तो हमारी इत्तेहादी है, हम दीगर जमातों को भी इस बारे में एतमाद मिलेंगे। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि जो पीपल्स पार्टी प्ले करना चाह रही है, जिस तरह से रज़ा रब्बानी ने कहा है कि जी हुकूमत की कोई वर्थ नहीं रहेगी। पहली बात यह है कि अगर 8 फ़ेब के इलेक्शन से बात की जाए तो हुकूमत की क्या वर्थ है वो तो अवाम जानती है। लेकिन अब ज़रा अगर इस पे हम आ जाएँ तो जी तालीम जो है उस पे मुकमका करते हुए क्या होगा, सूबों का जो शेयर है शायद वो उतना कम ना हो सके, उतना ही रह जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा जो एक चीज़ है ना वो है आइन का आर्टिकल 243, 27वीं आइनी तरमीम इसके गिर्द घूम रही है। बाकी आइनी अदालत बनाना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पहले से था, इन दोनों जमातों को कोई इसमें वो नहीं है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। पीपल्स पार्टी और PMLN जो है टोटली ऑन बोर्ड है। और आज जिस तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये तो हमारे इत्तेहादी हैं, और ज़ाहिर है आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी इंजॉय कर रही है। और अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बहुत शोर मचा और थरथली मच गई थी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, और अभी तक अनवारुल हक क्या वाकई में वो खुद से इतने स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म है कि अभी से तो जो इतने दिन से आ रही थी तहरीक अदम एतमाद वो नहीं आ रही। नून लीग हाथ खड़े कर चुकी है, जी हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाएंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बना नहीं पा रही है और ये एक पिंग पोंग चल रहा है। तो इस चीज़ से ये चीज़ वाज़े हो रही है कि ये बारगेन जो 27वीं आइनी तरमीम के तहत चल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इनकी हुकूमत क्या क्या ताल्लुक है। जो हम बात कर रहे हैं ना आइन के आर्टिकल 243 की, इस वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए इसकी सिग्निफिकेंस इस तरह से भी ज़्यादा है कि जो अगर हम अपनी आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो उसका सरबरा जो कमांडर इन चीफ है वो सदर मुमलिकत है। लेकिन वो कहते हैं हुआ करते थे, वो जो है ना वो आप सोचा करेंगे कि, और वैसे भी वो कहना नहीं चाहिए लेकिन वही बात है, जो सदर लगाते हैं पहले सदर उनको लगाया करते थे और अब जो सदर लगाते हैं वो खुद ही अपने आप को लगाया करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई। तो 243 में जो एक बड़ी चेंज जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कहा जा रहा है ये ढंके की चोट पर आकर रहेगी। आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सेनेट में वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम तो 27वीं आइनी तरमीम ला कर रहेंगे और लेके आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया आज खड़े होकर ईवान में कि मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तहरीक पेश कर दूं कि हम लोग ये हुकूमत जो है सेनेट से शुरू करेंगी। तो आपको मालूम है जब कोई चीज़ सेनेट से पास हो जाती है तो फिर असम्बली से पास होना कैसे मुमकिन है कि ना पास होगी। और जो 64 की नंबर गेम है वो भी हुकूमत पूरी कर चुकी है। ज़ाहिर है सब लोग कहते थे कि जी एमल वली को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बलूचिस्तान की सीट पर लाकर उनको सेनेटर बनाया गया है। तो मेरे ख्याल में अभी वो सारे लोग जिन लोगों ने फ़ायदे उठाए हुए हैं उनका रिटर्न करने का वक्त है। और ये फॉर्म 47 की हुकूमत जिसको कहा जाता है कि किसी और ने जितवाया है, बनवाया है, अब इनको भी बदले में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जो ANP है उन्होंने भी रजामंदी जाहिर कर दी है। वैसे भी इनकी क्या हिम्मत है कि चूँ चढ़ा करें। एमल वली ने एक बयान दिया था और बाद में ये कहना शुरू कर दिया था नहीं वो तो कोई और जो चीफ साहब है वो अपनी पॉकेट से तोहफे लेके गए थे, मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने जज्बाती तौर पर इस किस्म के बयान दे दिए। तो उनकी क्या हिम्मत है कि वो 27वीं आइनी तरमीम के बारे में बात करें। अब ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। आप ये देखेंगे जब हम अगर हम असूलों पर नहीं होते, हम कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी गुजारते हैं या हम अपनी ज़िंदगी के उन एथिक्स को फॉलो नहीं करते,
तो फिर हमें पूरी ज़िंदगी ही, वो कहते हैं ना, एक झूठ जो है वो बहुत सारे झूठों का बाइस बन जाता है, तो शायद हुकूमत के साथ भी वो लेनी की देनी पड़ गई है। पहले ये हुआ करता था कि सदर जो थे वो आइनी सरबराह के तौर पर तमाम तर फोर्सेस के सरबराह और कमांडर इन चीफ के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दिया करते थे। हमने देखा कि 18वीं तरमीम के बाद से वज़ीर आज़म के पास काफ़ी पावर्स आ गई और सदर की पावर्स कम हुई थी, लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो वो कमांडर इन चीफ़ होंगे तमाम फोर्सेस के, ये भी अब किस्सा पारीना बनने जा रहा है और अब कमांडर इन चीफ़ कोई और होगा। और आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब बुनियानुल मरसूस की कामयाबी और मार्का हक के बाद से जिस तरह से हुकूमत ये क्लेम करती है कि हमने ये एजाज़ और रैंक और तोहफ़ा के तौर पर पेश किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, तो आप देखें कि जो आर्मी चीफ़ भी है, हमारे फील्ड मार्शल भी हैं, और ये फील्ड मार्शल का जो रैंक है ये एजाज़ी हुआ करता है, ज़ाहिर है इसकी कोई वो पोजीशन नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी कामयाबी के बाद उनको अनायत किया गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो दरीना दुश्मन है हिंदुस्तान, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह से वाकई में वो कहते हैं ना, दुश्मन को चने चबा देना, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब जो 243 है ये किस तरह बहस करता है, जो आज हमने आपके लिए रिसर्च की है, आपको बता दें कि जो मौजूदा पोजीशन है उसके तहत मुसल्लह फ़ौज के जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट है। बरी, बहरी और फ़िज़ाइया में आला फ़ौजी जो तैनात हैं वो 4 स्टार अफसरान है और अपने इदारे के चीफ़ भी हैं। लेकिन ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद से हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ़ को जो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है, इस वजह से उन्हें 5 स्टार लगाए, तो जिसके बाद तकनीकी तौर पर वो नेवी, एयरफोर्स और के 4 स्टार अफसरान से भी सीनियर हो गए हैं। और आपको बताएं कि ये बहस हो रही है कि फील्ड मार्शल जो है उनको उनके ओहदे को आइन में, जो कि हुकूमत भी कह रही है कि हम तो इसे लीगल कवर देना चाहते हैं, तो आइनी तौर पर सदर के इख्तियारात फिर क्या कम हो जाएंगे, ये सवाल हो रहा है। क्या फील्ड मार्शल बतौर सीनियर तरीन फौजी अफसर और फ़ौज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर बन जाएंगे? तो आप देखें कि मुजवज़ा जो 27वीं आइनी तरमीम है, इसका मामला जब ज़ेर बहस आता है तो ख़ास तौर पर 243 के हवाले से जिसमें बात हो रही है, इस तरमीम में 243 का मामला भी है, तालीम भी है, आबादी के मामलात हैं, और वफाक में ये वापस चले जाएंगे। जो हम माइनस से आपसे बात करें कि शायद तालीम और बाकी चीज़ों पर तो गुफ्तगू सानवी है, ये बारगेन में निकल जाएंगे कहीं ना कहीं, और ख़ास तौर पर जो NFC का शेयर है उस हवाले से भी। लेकिन आपको आपको हम एक बात बता दें कि जो माइनस के ज़राए बता रहे हैं कि 7 को जुमे का दिन बनना, जुमा मुबारक होने जा रहा है एज़ यूजुअल अगेन, क्योंकि अगेन पावर्स जो है वो हुकूमत की और सिविलियन, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो कम होने जा रही है। तो 7 नवंबर को जुमे को ये इम्कान है, माइनस न्यूज़ के ज़राए बता रहे हैं कि जुमे को ये तरमीम सेनेट में पेश कर दी जाएगी, उसके बाद कमेटी में भेजी जाएगी, फिर कहा जाएगा जी इस पर बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, और फिर उसी तरह से अपोजिशन जो है वो वॉकआउट कह ले, थोड़ी बहुत मुखालफत कह ले, वो करेगी, और फिर उसके बाद मामला कौमी असम्बली में आ जाएगा। अपोजिशन वहाँ से भी वही वाली बात है कि वॉकआउट और इस तरह के ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए फिर क्या होगा कि 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। इसमें कोई राय नहीं है, दूसरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी वैसे भी ऑन बोर्ड है। और इसके साथ साथ अगर हम कुछ चीज़ों का मज़ीद जिक्र कर लें, और आप सोच रहे होंगे कि 243 के हवाले से क्यों इतनी बहस ज़ेरे बहस है, तो आपको बता दें कि 243 जो आइन का आर्टिकल है, ये पाकिस्तान की जो फ़ौज पाकिस्तान है उसकी कमान से मुतालिक है, जिसमें कहा गया है कि वफाकी हुकूमत को मुसल्लह फ़ौज पर मुकम्मल कमान और कंट्रोल हासिल होगा, जबकि सदर पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर होंगे, जो कि माजी बनने जा रहा है। और आर्टिकल 243 की शिक 1 कहती है कि वफाकी हुकूमत के पास मुसल्लह फ़ौज की कमान और कंट्रोल होगी। शिक 2 कहती है कि ख़ास तौर पर मुसल्लह फ़ौज की आला तरीन कमान जो है वो सदर मुमलकत ही मुतय्यन करेंगे। और शिक 3 कहती है कि सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार होगा वो तीनों मुसल्लह फ़ौज के मामलात को मेनटेन करें और इसके साथ साथ कमीशन दें, जबकि वज़ीर आज़म के मशवरे पर चेयरमैन जॉइंट चीफ और जो मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान हैं उनकी तैनाती भी करें और उनकी तनख्वाह और मराद का तयन भी करें। आप ये देखें कि अगर ये चेंज हो जाता है तो कमान जो है वो फील्ड मार्शल के पास चली जाती है, तो फिर सदर जो है वो हाथ झाड़ के एक और अपनी अहम तरीन जो पावर है वो 27वीं आइनी तरमीम के तहत देने जा रहे हैं। और अगर हम इस पे बात करें 243 में जो तहफ़्फ़ुज़ देने की बात हो रही है इस ओहदे को कॉन्स्टिट्यूशनली, तो इस हवाले से ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि अभी तक ज़ाहिर है कोई हतमी ड्राफ्ट सामने तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों पे बात हो रही है गुमान यही किया जा रहा है कि सुप्रीम कमान की जो तब्दीली है ये एक्सपेक्टेड है इस तरमीम के तहत। चूँकि ये आर्टिकल है ही अफ़वाज पाकिस्तान की कमान के मुतालिक, तो ज़ाहिर फील्ड मार्शल इन तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान जो आला तरीन फ़ौजी अफसर हैं, जबकि आर्टिकल
243 की शिक 3 के तहत मुसल्लह अफराज के जो सरबराहान हैं उनकी तैनाती के मुतालिक भी है, और इसमें मुद्दत मुलाजमत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होने का अगर इम्कान पैदा हो जाता है तो आप देखें कि जो उनकी तैनाती होगी, जैसे समरी आती है और उस तरह से सारा जो रोल एक निभाया जाता है वो तब्दील हो जाएगा। और इसमें अगर हम देख लें, इस तरमीम के बाद जो वफाकी फ़ौज है वो वफाकी हुकूमत के मतहत रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये भी आप देख लें कि अगर तैनाती, मराद देना, मेंटेन करना सब कुछ किसी और के पास जा रहा है तो आप बखूबी फैसला कर सकते हैं कि सिविल मिलिट्री में एक जो वाज़ेह बढ़तरी है वो किस तरफ जा रही है। फिर इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो अमेरिका में भी ऐसा निज़ाम जो है वो मौजूद है, फील्ड मार्शल के मतहत बाकी मुसल्लह अफ़वाज भी होंगी, और ऐसी सूरत में चेयरमैन जॉइंट चीफ जो है उनका ओहदा भी ख़त्म होने का इम्कान है, लेकिन अभी मज़ीद ज़ाहिर है ख़द-व-ख़ाल नहीं है, तो इस पर ज़्यादा बहस नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ जो 27वीं आइनी तरमीम है, अगर उसे जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए जो इससे पहले नहीं था, जिसकी वजह से ये तरमीम करनी पड़ रही है, तो सब कह रहे हैं कि जिस तरह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ख़ास तौर पर दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कमान अगर सदर के पास है, कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी सदर के पास रहेगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बड़ी तब्दीली जो है वो वाज़ेह हो सकती है। फिर इसके साथ साथ जंग की बदलती नौइयत और दिफाई ढांचे में जो जिद्दत है उसकी वैसे भी ज़रूरत है। ये तब्दीलियाँ और जो दिफाई ढांचा है उसमें असर नौ जो है लाइक उसमें चेंजेस एक्सपेक्टेड है और कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज है उनका आइन के तहत जो 243 में जैसे कि दर्ज है कि मुख्तलिफ दौर के तकाज़ों के मुताबिक ये तश्कील दिया गया। ये फ्रेमवर्क बुनियादी तौर पर रवायती जंग और अलग अलग सर्विसेज की हदूद के तनाजुर को वज़ा करता था, जबकि जदीद जंग के तकाज़े इससे कहीं ज़्यादा इंज़माम और हम आहंगी के मुतकाज़ी हैं। लिहाजा मुतवाज़न इतारा जाती जो जायज़ा है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अफवाज को मौजूदा जो ख़तरात हैं उससे हम आहंग किया जाए और आइनी कमांड और कंट्रोल का जो मौसर इतलाक़ है उसकी इस्लाह जो है वो इसके लिए इस्तेमाल हो रही है कि 27वीं आइनी तरमीम में। अब आप सोच रहे होंगे कि NFC और इसके साथ साथ एक और बहस भी हो रही है कि सूबाई इख्तियारात जो है वो कम हो जाएंगे, तो इसके तहत जो सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना, जिसमें तालीम और सूबों की जो आबादी की ख़ास तौर पर मैनेजमेंट है उसको वफाक के तहत जो वापसी है वो भी ज़ेर गौर है, क्योंकि हमने देखा था 18वीं तरमीम में सेहत, तालीम और पॉपुलेशन जो है वो सूबों के पास चली गई थी, लेकिन अब ये बहस हो रही है कि NFC अवार्ड से यानी मालियाती कमीशन अवार्ड वफाक और सूबे के दरमियान माली वसाइल की तकसीम का एक जो आइनी फार्मूला फ्राहम करता है, क्या उसमें अगर जो सूबों को पैसे दिए जाते हैं अगर वो कम कर दिए जाते हैं तो फिर उससे भी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। लेकिन सूबे हमेशा डिमांड करते हैं कि NFC में फ़ी फ़र्द जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाए, तो अब ये क्या मामलात हैं कि इसमें ये बात जो हो रही है कि ये अब कम किए जा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो 27वीं आइनी तरमीम है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद कुछ लोग इस पे भी बहस कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी हो गई थी क्योंकि इनकम्प्लीट थी। अब देखना ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो क्रेडिट लेते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम उन्होंने ख़त्म इसी वजह से कराई थी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा था हमने दांत निकाल दिए हैं, तो क्या अब ये दांत वापस आने जा रहे हैं, तो अब क्या होगा। अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपना पार्लिमानी इजलास तलब कर लिया है उसमें मुशावरत की जाएगी, लेकिन जिस तरह से ANP ने ऑन बोर्ड हो गई है तो सेनेट में अब मौलाना फजलुर रहमान की शायद उस तरह से ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एहतजाज की तरफ आएंगे, क्योंकि जिस तरह से आज इमरान खान की बहन जो उज़्मा खान है उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान से और उन्होंने जेल में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पहली बात यह है कि PTI का जो पैगाम है जो सलमान अकरम राजा कहेंगे वो होगा, इतना वो ट्रस्ट कर रहे हैं सिर्फ सलमान अकरम राजा पे। दूसरा जो इमरान खान की बहन है उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कह दिया है कि मुज़ाकरात हम इस फॉर्म 47 की हुकूमत से बिल्कुल नहीं करेंगे और मुज़ाकरात का जो हक़ है वो उन्होंने दे दिया है, और ख़ास तौर पर किसी किस्म की तहरीक चलाने का राइट भी महमूद अचकज़ई को, जो कि अपोजिशन लीडर जिनको नामज़द किया है उन्होंने कौमी असम्बली में और सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर जो है वो नामज़द किया गया है खान साहब की तरफ से। और उज़्मा ने आज जब बाहर आई हैं खान साहब की बहन तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि खान साहब ने कहा है कि कोई भी किसी से भी बातचीत नहीं करेगा और सिर्फ ये हक़ हासिल होगा महमूद खान अचकज़ई को। आप ये देखिए कि क्या इमरान खान ने अब जेल में बैठकर ये डिसाइड कर लिया, जिस तरह से देखा है कि इमरान खान के खिलाड़ी PTI छोड़कर जाते थे और जो छोड़कर जाते थे उनको तो 7 खून माफ़ हो जाते हैं,
اور ہو چکے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی نہیں چھوڑتے، چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی صورت میں ان کو ہم دیکھ لیں تو وہ جیل میں سزائیں بھگت رہے ہیں۔ تو اب کیا وقت آن پڑا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کیا پیپلز پارٹی صرف کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور اس فارمولے پہ چلتی رہے گی اور اس طرح سے کمپرومائز کر جائے گی اور پھر بعد میں ان کو جو ہے آزاد کشمیر میں حکومت مل جائے گی، یا پھر ایسا نہیں ہو پائے گا؟ تو یہ بہت مشکل لگ رہا ہے دیکھنے میں۔ ابھی بظاہر یہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی کسی طرح سے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ 243 پہ بہت بحث ہو رہی ہے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید افواج کو تو یہ سوٹ کرتا ہے، ضروری تو نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ جس طرح سے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا تھا زرداری صاحب کی جس طرح سے طبیعت ناساز تھی، بہت اہم مواقعوں پر انہوں نے جس طرح سے تقریر کی تو بہت زیادہ وہ ٹرول بھی ہوئے تھے، کیونکہ ان سے ظاہر ہے ان کی طبیعت ایسی نہیں تھی اور وہ بول نہیں صحیح سے پا رہے تھے، اردو خاص طور پر، تو کافی زیادہ تنقید ہوئی تھی۔ تو اب اگر افواج جو ہے وہ اپنے معاملات کو بہتر سمجھتی ہے، وہ اپنی تعیناتیاں، اپنی تمام تر چیزوں کو خود سے مینٹین، دے آر مور پروفیشنل، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کو بہتر جانتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ہم جمہوریت میں جی رہے ہیں، اور اگر اس جمہوریت میں جو ہے پاور جو ہے وہ سول سے ملٹری کی طرف جاتی جائیں گی، تو ایک چیز صاف واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ شاید ہم کسی ایسی ڈیموکریسی کی طرف ہونا شروع ہوگی جہاں پر پاورز جو ہے کسی ایک طرف جا رہی ہیں، اور سویلین کا جو دائرہ کار ہے، ان کا جو رول ہے وہ بہت محدود ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جس طرح سے عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اردلی وزیر اعظم، تو شاید ہمیں پریکٹیکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ سویلین حکومت جس طرح سے کمپرومائز کر کے 8 فیب کے الیکشنز کے بعد سے آئی ہے، تو شاید ان کا کردار وہ جی سر والا، یس باس والا حکم کی تعمیل ہوگی، وہی رہ گیا ہے۔ اور اب بہت ساری چیزیں جن کے پاس ہونی چاہیے یا جن کو لے لینی چاہیے یا جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی ہو، یہ کون ہوتے ہیں، تو اسی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا محمود خان اچکزئی کیا وہ بھی مینٹین اور مینیج ہو جائیں گے، یا پھر وہ کسی قسم کی تحریک، کیونکہ حامد خان کو اور باقی سب کو پی ٹی آئی دیکھ چکی ہے، کسی قسم کی تحریک کی توقع رکھنا یا یہ کہ وہ کچھ نکلیں گے، کچھ کریں گے، ایسا نظر نہیں آ رہا۔ بظاہر ایسا ہی ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں، جو لوگ اپوزیشن میں ہیں، شاید ان کو یہ لگ رہا ہے یہ وقت بہتر نہیں ہے اور پاکستان کے مفاد میں یہی بہتر ہے، تو میرے خیال میں کوئی مزاحمت جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ میرے خیال میں حکومت کے پاس جو ہے وہ دعائیں کرنے کا آپشن کہ عمران خان جیل میں ہی رہے، اور اپوزیشن کے پاس بددعائیں دینے کی آپشن کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اٹھا لے یا کچھ کر لے، ورنہ تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اب دعاؤں اور بددعاؤں والی آپشن جو ہے، کیا محمود اچکزئی عمران خان کی فرمائش پر کچھ کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ فار مور ڈیٹیلز ہمارا جو مائنس نیوز ہے، کائنڈلی اسے فالو کرتے رہیے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے موٹیویشن ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔